एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है। तो क्या हमारे एक्सटर्नल सोर्स होते हैं फाइनेंस के, जैसे प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर दें, या आपको फॉरेन एड मिल जाए, या फिर रेमिटेंसेस आ रहे हो आपको। ठीक है, यानी बाहर से कोई आपको पैसे भेज रहा हो। फॉरेन फाइनेंस की क्या इम्पोर्टेंस होती है कि अगर फॉरेन फाइनेंस हमारा होता है तो इसके थ्रू हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा सस्टेन रहता है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल गैप, नेचुरल रिसोर्स, इनिशियल रिस्क वगैरह, इन सारी चीज़ों में ये हमें मदद करता है। तो सबसे जो पहला हमारा एक्सटर्नल फाइनेंस का सोर्स इसमें बताया गया है वो है फॉरेन एड। फॉरेन एड क्या होता है कि जो भी हमें ग्रांट या फिर लोन्स मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि हमें किसी सर्विस को प्रोवाइड करने पर नहीं मिल रहे हैं, ये एक मोर डेवलप्ड नेशन किसी लेस डेवलप्ड नेशन को ट्रांसफर कर रही होती है। ठीक है, डेवलप टू लेस डेवलप्ड नेशंस को ये ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, कंसेशन, ये जो ट्रांसफर है कंसेशनल टर्म्स पे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आपको कुछ ग्रांट्स मिल रहा है तो हो सकता है वो इंटरेस्ट रेट लोअर हो, ये फॉरेन एड बेसिकली होता है। इसके अलावा मेच्योरिटी पीरियड, मतलब आपको कब देना है, वो लॉन्ग हो। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी ये जो, मतलब यहाँ पर तो कंसेशनल इंटरेस्ट रेट में आपको एड्स मिल रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये एड्स इस तरीके से दिए जाते हैं कि आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है फ्यूचर में उसको रीपे करने की, मतलब वो दान दे दिया जाता है। ठीक है, जो सोर्सेज हो सकते हैं वो बाईलेटरल भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट असिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, अनऑफिशियल असिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, जो कि एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपको प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो बायलैटरल हमारा ऑफिशियल्स होता है, और मल्टीलेटरल जो डेवलपमेंटल असिस्टेंस होते हैं वो ऑफिशियल होते हैं। इसके अलावा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ जो होती है हमारी, वो हमें अनऑफिशियल तरीके से भी हेल्प प्रोवाइड कर सकती हैं। ठीक है, डायरेक्ट सप्लाई भी हो सकता है। मान लो एग्रीकल्चरल कमोडिटी जैसे फूड ग्रेन, जैसे आपदा का टाइम आता है तो कुछ कुछ चीज़ें फूड ग्रेन वगैरह सप्लाई कर दी जाती हैं, या किसी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की मदद कर सकता है कोई डेवलप्ड कंट्री किसी लेस डेवलप्ड कंट्री की, या कुछ टेक्निकल असिस्टेंस दे सकता है। ठीक है, तो ये किसी भी तरीके का फॉरेन फॉरेन एड हम ले सकते हैं। ठीक है, बायलैटरल और मल्टीलैटरल एड। बायलैटरल एड मतलब क्या होता है कि व्हेन एड इज गिवन बाय अ पर्टिकुलर कंट्री टू सम पर्टिकुलर कंट्री, यानी कोई पर्टिकुलर कंट्री किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को जब हेल्प कर रही है। ठीक है, मान लो आपस में दो दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत दिन से जानते हैं और वो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो वो बायलैटरल हमारा एड हो जाएगा। जैसे कि एड जो यूएसए दे रहा है इंडिया को, या फिर फ्रांस इंडिया को पर्टिकुलरली दे रहा है, तो वो हमारा बायलिटरल हो जाएगा। मल्टीलिटरल, जब ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिलकर, ठीक है, और इंटरनेशनल एजेंसी हमें कोई एड प्रोवाइड करती है, उसे मल्टीलेटरल एड कहते हैं। ठीक है, जैसे ओपेक तुम्हें कोई हेल्प प्रोवाइड कर दे, या वर्ल्ड बैंक की भी एक इंटरनेशनल एजेंसी है, तो ये एड्स होते हैं। इसके अलावा टाइड एंड अनटाइड एड। टाइड एड का क्या मतलब होता है कि आपको इस पर कुछ, जैसे कि यह आपको बांध दिया जाता है, जैसे टाइड से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए ये हेल्प दे दी जाती है, जैसे आपको कोई डैम बनाना है, या कोई स्टील की फैक्ट्री सेटअप करनी है, कोई हॉस्पिटल सेटअप करनी है। ठीक है, ये तो कंट्री टाइड हो सकता है, या प्रोजेक्ट टाइड हो सकता है। ठीक है, या दोनों तरीके से हो सकता है। मतलब या तो ये हो सकता है कि आप इस कंट्री में ही आप इसको हेल्प कर सकते हैं, या फिर आप इस प्रोजेक्ट में ही हेल्प ले सकते हैं, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, कंडीशंस होता है टाइड हेल्प्स पे, टाइड एड पे, जैसे कि गुड्स आर रिक्वायर्ड टू परचेस्ड ओनली फ्रॉम द डोनर कंट्री। मान लो अगर आप किसी से हेल्प ले रहे हैं, फॉरेन एड ले रहे हैं, मान लो एक सड़क बनाने के लिए। ठीक है, तो जो आपको पैसा देगा वो बोलेगा कि आप हम ही से रॉ मटेरियल
खरीदेंगे। तो ये कुछ कंडीशंस ऐसे लगा दी जाती हैं कि जो डोनर कंट्री होती है वो कहती है कि आप हमें से कोई गुड्स पर्टिकुलरली खरीदेंगे, ठीक है, और केवल एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए ही ये हमें टाइड एड मिलती है। अनटाइड एड क्या होती है, जिसे प्रोग्राम एड भी कहते हैं, ये जनरल पर्पस एड होती है, ठीक है। और लेने वाली कंट्री यानी रेसिपिएंट कंट्री जैसे मन करेगा उसे उस तरीके से यूज करेगी, जहां मन करेगा वहां पे उसे लगाएगी, पानी में बेसिकली बहा देगी तो भी कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। वाई डेवलप्ड कंट्री गिव एड्स। अब डेवलप्ड कंट्री को क्या भाई, क्यों वो इतना हेल्प करती हैं, क्यों इतना, क्या वो बहुत मॉरली बहुत महान है या फिर क्या है, सुपर है। तो सबसे पहला तो ठीक है, चलो भाई नेचुरल क्लैमिटी आ गई है, कोई आपदा आ गई, तो उसमें ह्यूमैनिटी के नाते, इंसानियत के नाते उन्होंने मदद कर दी। बाकी ऐसा सिर्फ नहीं है कि सिर्फ इंसानियत के नाते, उनका इकोनॉमिक मोटिवेशन भी होता है, जैसे उनको अपना इंडस्ट्री प्रोडक्शन बढ़ाना होता है। मान लो मुझे अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाना है, मुझे अपना रॉ मटेरियल या अपना कोई भी चीज़ भेजना है, तो मैं अगर उनकी मदद करूँगी तो वो मेरे ओबलाइज्ड हो जाएंगे एंड देन मैं जैसा कहूँगी वैसा ही करेंगे, ठीक है। और पॉलिटिकल मोटिवेशन भी होता है, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी भी, मतलब आपस में समझौता करने के लिए भी लोग जो है एक पर्टिकुलर कंट्री से ट्रेड करते हैं, पॉलिटिक्स में अपना पैर जमाने के लिए भी लोग एक पर्टिकुलर कंट्री से ट्रेड करते हैं, ठीक है। इसके बाद वाई डेवलपिंग कंट्रीज एक्सेप्ट एड। अब डेवलपिंग कंट्रीज हेल्प ले क्यों लेती हैं भाई, पहली बात कि अब उनके पास पैसे ज़्यादा नहीं होते हैं तो उसको रिड्यूस करने के लिए, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, बेसिक सर्विस के को प्रोविजंस को अच्छा करने के लिए, उनको सोशल इंश्योरेंस मिल जाए, पैसे के थ्रू मिल जाती है, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, कोई आपदा आ गई है तो उसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए उन्हें पैसे चाहिए, या फिर ग्लोबल चैलेंजेस को, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करना है तो उन चैलेंजेस के लिए को मीट करने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं जो हमें बाहर से मिल जाते हैं। अब आता है अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का क्या मतलब होता है कि एबिलिटी टू इफेक्टिवली यूज फाइनेंशियल रिसोर्स एंड टेक्निकल असिस्टेंस सप्लाइड फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि हम कितना एबल है कि जो भी हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज या फिर जो टेक्निकल हेल्प मिली है अब्रॉड से, उसे हम अच्छे से यूज कर सकें। द बर्डन ऑफ एड। With increase in the volume of aid received by the developing country, the burden of interest payment and amortization of debt has also increased. तो जितना ज़्यादा हमें हेल्प मिल रहा है उतना ही हमारा इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब ये एड है या फिर ट्रेड है, एड और ट्रेड। अगर एड हमारा टाइड है, मतलब टाइड वाला जो हमने ऊपर पढ़ा, बंधे हुए हैं हम किसी एक पर्टिकुलर चीज से, तो इट लिमिट द एबिलिटी ऑफ रेसिडेंट कंट्री टू बाय गुड इन द चीपेस्ट मार्केट। तो हम ग्रोथ करके भी चीप मार्केट में गुड खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कंट्री हमारी हेल्प करती है, डोनर कंट्री, वो हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स में क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है, रेसिडेंट कंट्री की, ठीक है। और इवन जो कंट्री है वो अपना प्लानिंग process, a country starts planning process by giving more importance to it, it must eventually turn its attention to trade। तो इसलिए किसी भी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प नहीं लेनी चाहिए, दूसरों से मदद नहीं लेकर खुद पर रिलाई करके ट्रेड के थ्रू ज़्यादा ग्रोथ करनी चाहिए, ठीक है। और एड अल्टीमेटली लीड टू मोर ट्रेड, ठीक है। लेकिन इसमें कहा क्या गया है, एक कॉन्वर्स रिलेशनशिप आ गया है कि जितना एड लेते हैं उतना ट्रेड होता है, ठीक है। तो ये हमारा था एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।